अपनी आत्मा को बाहर ना जाने दें, जिसका किसी कर्मों के दलदल में अपूर्तियां शीघ्र से शीघ्र, बिल्कुल नहीं और अभी तक नहीं। अपनी आत्मा में नक्श उसे उस जीवन के लिए अकेला निराश होने दे जिसके लिए आप योग्य हैं और कभी नहीं पहुंच पाए। जीवन दुनिया में आपकी इच्छा से होगीता जा सकता है। ये मुझे ही, ये आसानी हो सकता है, ये तुम्हारा है। वे बेहतरीन किस्म के क्या थे, एक वास्तविक स्पेल बाइंडर, एक कैरियर के अंत में और अब आश्म के दशक में, वो प्रेरणा के ग्रैंड मास्टर, नेतृत्व के एक कीवादान थी और एक ईमानदार राजनेता के रूप में दुनिया भर में प्रतिष्ठित हो गए, जो रोजमर्रा के लोगों को उनके सबसे बड़े उपहार का एहसास कराने में मदद करते थे। असुरक्षा, अनिश्चितता और असुरक्षा से भरी संस्कृति में द स्पेलबाइंडर की घटनाओं ने मानव के स्टैडम के आकार की संख्याओं को आकर्षित किया, जो नर के केवल रचनात्मकता, उत्पादकता और समृद्धि से भरे हुए उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए तरस रहे थे, बल्कि एक तरह से अतीत में भी वो जो मानवता को उचाते थे, ताकि अंत में वे आश्चर्य महसूस करे कि उन्होंने एक अद्भुत विरासत को छोड़ दिया और आने वाली पीढ़ियों पर अपनी छाप छोड़ी। इस आदमी का काम अनूठा था। इसने उन अंतर्दृष्टियों को मिश्रित किया जिनसे हमारे भीतर योद्धा को उन विचारों के साथ मजबूत किया जो हृदय के अंदर रहने वाले आत्मीय बल को सम्मानित करते थे। उनके संदेश ने सामान्य व्यक्तियों को दिखाया कि कैसे व्यापार के उच्चतम स्तर पर सफल होने के लिए अभी तक समुद्र जीवन की जड़ को पुनः प्राप्त करना है। हमेशा उस खौफ की भावना पर लौटते हैं जिससे हम एक बार पहले जानते थे कि एक कठिन और ठंडी दुनिया ने हमारी प्राकृतिक प्रतिभा को जटिलताओं और तकनीकी व्याकुलता के दरावों द्वारा बंधन में डाल दिया है। हालांकि द स्पेलबाइंडर लैंड था, लेकिन उसके उन्नत वर्ग ने उसे थोड़ा झुका दिया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर चला, उसने ध्यान से अब तक सम्मान से कम रखा। नरम सफेद पिनस्ट्रैप के साथ सटीक रूप से फिट चारकोल ग्रे सूट ने उसे एक सुपर विपरण रूप और नीले रंग के चश्मे का एक जोड़ा सिर्फ मात्रा में शोभा दे रहा था। जीवन बहुत छोटा है और अपनी प्रतिभा को प्रयोग करने के लिए द स्पेलबाइंडर ने हजारों लोगों के कमरे से बात की। आप अवसर के साथ सबसे महान बनने की जिम्मेदारी में पैदा हुए थे। आप मास्टर स्तर की परियोजनाओं का प्रमुख बनने के लिए बनाए गए थे और आप आसमानी रूप से महत्वपूर्ण खोज का एहसास करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस छोटे ग्रह पर अच्छे के लिए एक बल बनाने के लिए बनाया गया है। आपके पास एक संजनता में अपनी मौलिक मेहनत और संपूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए पैसे हैं, ये कि आप आसानी से अच्छे हो जाएं। एक वैश्विक समृद्धि में अपनी बड़प्पन को बहाल करने के लिए, जहां अच्छे जूते के लिए बहुसंख्यक दुकानें और महंगी चीजें प्राप्त करती हैं और फिर भी आवश्यकता ही कम बेहतर स्वास्थ्य में निवेश करती है। आपके व्यक्तिगत झूठ की आवश्यकता है। नेकलांग करके आप एक सरदार जा रहे हैं जो जबरदस्त तरीके से डिजिटल उपकरणों से आकर्षित होते हैं और अपने जीवन को मॉडर्न नियम के लिए पुनः व्यवस्थित करते हैं, शक्तियों और अनुकरण करते हैं और अनावश्यकता को भागना और जो अच्छी स्थिति को सीखना रखती हैं। दुनिया की महान महिलाएं और पुरुष सब विविध से देने वाले नहीं, संयम भाग को प्यारे जो सबसे अच्छे जीत का एहसास करते हैं। इसके बावजूद कार्यों के जो वीरतापूर्ण हो, जो आपके बाजार की मूल्य की गुणवत्ता के साथ साथ उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता से भी समझता है, सबसे बड़ा एहसास करते हैं, तो मेरी सिफारिश ये है कि आप नेतृत्व के भरपूर एक निजी जीवन भी बनाते हैं जो अकृत्रिम शांति की सुरक्षा के लिए अधिक है, एक सच्चे स्वर्गीय और अद्भुतता से भरा होता है। ये मेरे दोस्तों, आप स्वर्गों के हाथ से सीखना और जीने के देवताओं के साथ खेलो। स्पेलबाइंडर ने विराम लिया। उसने हवा के एक झोंके में एक पहाड़ जितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे सांसें सौ उसकी संख्या उद्दंडी हुई और हासिंग मुड़ गई, उन्होंने अपने स्टाइलिश काले जूते को देखा जो एक सुन्नी ग्रेड तक पॉलिश किए हुए थे। सामने की पंखित लोगों में टाइम हिजरन चेहरे वाले टीनों में के नीचे एक आंसू टप गया। उसकी तकरार के नीचे और रही, उसकी खामोशी गरज रही थी। स्पेलबाइंडर आश्चर्य दिखाई दिया। तमाशाओं की श्रृंखला की एक श्रृंखला के बाद दर्शकों में से कुछ अपनी सीटों पर शिफ्टिंग में थे। स्पेलबाइंडर ने अपने बड़े हाथ में पकड़े हुए माइक्रोफोन को नीचे रखा। अपने मुट्ठी हाथ से वो कोमलता से अपनी पलतून की जेब में पहुंच गया और एक गुरूर भरा मुड़ा हुआ रुमाल निकाला। उसने अपना गाल पोंछ लिया। आप में से प्रत्येक के पास अपने जीवन का एक कॉल है। आप में से प्रत्येक अपनी आत्माओं के भीतर उत्कृष्टता के लिए एक वृत्ति कराता है। इस कमरे को किसी की जरूरत नहीं, मुक्ति है। औस्तुत रूप से झुमराए हुए और राग से उलझे सामाजिक रूप से उद्योग में इतने साथ व्यवसाय का व्यवसायीकरण के साथ साथ समाज में स्याद व्यापार के बड़े पैमाने पर मेहनत का शिकार है। मर्यादा एक मानसिकता से ज्यादा कुछ नहीं है जो बहुत से अच्छे लोग रोजाना अरमान करते हैं, जब तक उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये वास्तविकता है और मेरे दिन को तोड़ कर देते हैं कि उन्हें लारे संगतता मानव एक कर्मणी में फंस गए हैं। लड़ाचारों, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद रखने की जरूरत है कि आपके बहाने बहाने हैं, आप डरते हैं और आपकी शिकायतें क्रोध हैं।
कई ने सिर हिलाया, कायम कुछ तालियां बजाई, फिर कई और तालियां बजाई। मैं तुम्हें समझता हूं, मैं वास्तव में करता हूं। मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में कुछ कठिन समय गुजारने हैं, हम सबके पास है। मुझे लगता है कि आप महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें आपके सोचने के तरीके से बाहर नहीं निकली हैं। जब आप एक छोटे बच्चे थे, आप इच्छा और आशाएं से भरे थे। आप हर एक तरह की योजना नहीं बना रहे थे। क्या आपने जैसी नौकरी में जो आपकी धारणा को परेशान कर सकती है, तनावपूर्ण योजनाओं और अनगिनत जिम्मेदारियों से निपटना जो आपकी मौलिकता को चुरा लेते हैं और ऊर्जा को बुरा करते हैं, तुच्छ उद्देश्यों की त्वरित पूर्ति के लिए मेहनतपूर्ण पीड़ा और मस्तिष्क के आज़ाद द्वारा अक्सर एक ऐसी तकनीकी द्वारा संचालित होती है जो हमें आज़ाद करने के बजाय हमें गुलाम बना देती है। इसी हिस्से को कुछ हजारों मीलों और पूरे जीवन में करे हुए यह आपको ये बताने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन के जो लोग दो पर आते हैं और अच्छी पर इफेक्ट हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें मिलता हूँ। आपकी उम्मीद की जी अलग होगी, अधिक दिलचस्प और अधिक रोमांचक, अधिक पूर्ति, विश्व और जादुई। ये अंतिम शब्द बोलते ही स्पेलबाइदार की आवाज़ कांप उठी। वो एक पल के लिए सांस लेने के लिए सांद्र करता हुआ, चिंता के कारण उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो एक क्रीन की कुर्सी पर बैठा गया जिसे सावधानी से उसके एक सहायक ने मंच के किनारे पर रखा था। और मुझे पता है कि इस कमरे में कई लोग जो वर्तमान में प्यारे करते हैं। आप दुनिया में एक महाकाम्य सफलता, अपने खेल पर पूरी तरह से और अपने परिवार और समुदायों को एक पेशेवर बिजली से समृद्ध कर रहे हैं। अपने दूसरा दुनिया में सीमा पर हैं। अच्छा काम, वाहवाही। और फिर भी आपने मेरे इसी मौसम का अनुभव किया है जहां आप अंधेरे की उमड़ी और खतरनाक घाटी में खो गए हैं। आप भी अपनी रचनात्मक भयता के पतन के साथ साथ आराम, भय और स्वतंत्रता की एक छोटे से घेरे में अपने उत्पादक भयता को भी जानते हैं, जो आपके अंदर बहादुरी की महारत और जलधाराओं के चाल को धोखा देती है। आप भी कमजोर जीवन वाले बंजर सर्दियों से निराश हो चुके हैं। आपने बचपन से प्रेरित करो सपनों से इनकारी किया गया। आप उन लोगों से भी आहत हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। आपने अपने आदर्शों को नष्ट कर दिया है। आप भी अपने निर्जीव द्वीप को तबाह कर चुके हैं। आपने जीवन को नष्ट कर दिया जैसे कि आपके बर्बाद देश के बाद महत्वाकांक्षी उद्देश्यों में छुपे था। सतर्क सम्मेलन होली अभी भी गंभीर था। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने जीवन के पथ पर हैं। कृपया आप अपने अतीत के दर्द को अपने शानदार भविष्य की महिमा में ना बने। आप वर्तमान में एक महाकाम की तुलना में आप बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। शानदार जीत और एक मुकाश आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं और आप बिल्कुल वो हैं जिसे कि आपको असामान्य रूप से उत्पादक, अत्यंत विलक्षण और आशा प्रभावशाली जीवन जीने के लिए आवश्यक विकास प्राप्त करना होगा, जो आपने कठोर परीक्षणों के माध्यम से अर्जित किया है। इस समय कुछ गलत नहीं है, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ गिल पर है। यदि आप अभी अपने जीवन को गड़बड़ समझते हैं तो ये केवल इसलिए है क्योंकि आपके डर आपके विश्वास से थोड़े मजबूती हैं। अभ्यास के साथ आप अपने डरे हुए स्वर की आवाज को वॉल्यूम कम कर सकते हैं और अपने सबसे विजयी पथ के स्वर को बढ़ा सकते हैं। सच्चाई यह है कि आपके द्वारा अनुभव की गई प्रत्येक चुनौतीपूर्ण घटना, प्रत्येक विशाल व्यक्ति जिसकी आपने सामना किया है और आपके द्वारा संपूर्ण प्रदर्शन आपको उस व्यक्ति में शामिल करने की पूरी तैयारी और कर चुके हैं जो आप अब हैं। आपको अपने भीतर अब जागृत होने वाले खजानों, प्रतिभाओं और शक्तियों को सक्रिय करने के लिए इन पाठों की आवश्यकता थी। कुछ भी दुर्घटना नहीं थी, जीरो बेकार था। आप निश्चित रूप से वो हैं जो आपको अपनी सर्वोच्च इच्छाओं के जीवन को शुरू करने की आवश्यकता है, वो जो आपको विभव परिवर्तक के साथ साथ एक साम्राज्य निर्माता बना सकता है और शायद एक इतिहास निर्माता भी। ये सब आसान लगता है, लेकिन ये वास्तविकता में बहुत कठिन है। एक आदमी ने लाल बेसबॉल टोपी में चिल्लाया, जो पिछली पंक्ति में बैठा था। उन्होंने ग्रेट शर्ट और रीड जीन्स पहनी थी, जिस प्रकार आप अपने स्वानीय शॉपिंग मॉल में फटे खरीद सकते हैं। हालांकि ये नाराजगी अपमानजनक लग सकती थी, प्रतिभागी की आवाज और उसकी शारीरिक भाषा की पिच ने द स्पेल बाइंडर के लिए वास्तविक प्रशंसा प्रदर्शित की। मैं आपके सहमत हूँ, आप अद्भुत मानव हैं, स्पेल बाइंडर ने जवाब दिया। उनकी कृपा सभी प्रतिभागियों को प्रभावित करती थी और उनकी आवाज़ कुछ अद्भुत महसूस लग रही थी, क्योंकि ये अपने कुर्सी से उठे थे। जब तक आवेदन द्वारा समर्थित विचार कुछ भी नहीं है, कार्यान्वयन का समूह छोटा हमेशा इरादों की भव्यता से अधिक मूल्य का होता है। और अगर एक अद्भुत जा रहा है, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन विकसित करना आसान था। हर कोई इससे कर रहा था। पता है मेरा मतलब क्या है? यकीन है यार, उसने लाल टोपी में आदमी को जवाब दिया, क्योंकि उसने अपने निचले होंठ को उंगली से रगड़ा।
सोसाइटी ने हमें ऐश-किश की एक श्रृंखला बेची है। स्पेलबाइंडर जारी रहा। ये खुशी भयानक अभी तक राजसी तत्वों के लिए बेहतर है कि सभी संभावनाओं की प्रतिष्ठित मेहनत, निर्मित रूप से सुदृढ़ीकरण और समुद्र के रूप में एक समर्पण की आवश्यकता होती है, जो कि हमारी सुरक्षा के बदलाव को छोड़ने के लिए दैनिक है। मेरा मानना है कि शालीनता और सहज जीवन को मोह का एक ही गुना सिखाता है। आखिरकार उस जीवन की तुलना में ये आप समझ जाते हैं और अपने उज्जवल सपनों के लिए एक अद्भुत रूप अनुभव है। विश्व स्तर पर शुरू होती है जहां आपका आराम क्षेत्र समाप्त होता है। एक नियम सफल, प्रभावशाली और सबसे सुखद हमेशा याद रहता है। आदमी ने सिर हिलाया। दर्शकों में लोगों के समूह बह रहे थे। छोटी उम्र से हम यह सोचकर प्रोग्राम किया जाता है कि निष्ठा, निपुणता और शालीनता के प्रति निजी जीवन जीने के लिए थोड़े से प्रयास की आवश्यकता होती है, और इसलिए अगर सड़क कठिन हो जाती है और कुछ छोटे छेदों की आवश्यकता होती है तो हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। स्पेलबाइंडर ने टिप्पणी दी, क्योंकि उसने लकड़ी की कुर्सी का एक हाथ पकड़ लिया और अपने पटल को फिर से सीट में बदल दिया। हमने नरम, कमजोर और नाजुक लोगों की संस्कृति को प्रोत्साहित किया है, जो वादे नहीं कर सकते हैं, जो प्रतिबद्धताओं पर जमानत देते हैं और जो अपनी आकांक्षाओं को छोड़ते हैं जिस क्षण सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। सरतरी ने फिर जोर से आगे बढ़ी। मुश्किल अच्छा है। वास्तविकता महानता और अपने उच्च प्रतिभा के प्रति एक कठिन खेल है। केवल उन लोगों को समर्पित है जो अपनी उच्चतम सीमाओं के उग्र किनारों पर जाने के लिए उनका विस्तार करते हैं, और दुख जो आपकी विशेष शक्तियों, मजबूत क्षमताओं और सबसे प्रेरणादायक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की यात्रा के साथ होता है। मानव संतुष्टि के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। खुशी और आंतरिक शांति को एक प्रमुख कुंजी है यह जानना कि आपने अपने पुरस्कारों को अर्जित करने के लिए जो कुछ भी किया है और अपने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उत्स्फूर्त निवेश किया है, जैसा कि किंवदंती मैक्स डेविस ने अपने क्षेत्र को सामान्य रूप से अतीत में फैलाया, जो उनके क्षेत्र की शानदार क्षमता को पूरी तरह से दोहरान करने के लिए जाना जाता था। माइकल एंजेलो ने मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत त्याग किया, क्योंकि उन्होंने अपनी भयानक कला का उत्पादन किया। रोजा पार्क्स के साथ एक साधारण सीमस्ट्रेस उन कुछ साहसपूर्ण अपमान को सहन किया जब वह नागरिक अधिकारों के आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए एक आम बस में अपनी सीट नहीं छोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। डार्विन साइंस में इस तरह के संकल्प का प्रदर्शन किया कि सदाचार का अध्ययन आनंद भारत अध्ययन की मांग करता है। हाँ, जनरल 8-9 वर्षों के लिए जब उन्होंने विकास के प्रमुख सिद्धांत का तैयार किया, विभिन्नता के अनुकूलन के लिए इस तरह का समर्पण जब हमारी आधुनिक दुनिया में बहुसंख्याओं द्वारा घायल के रूप में विचित्रण किया गया और जीवन के महाविद्यालय और पाठ्यक्रमों की मात्रा में से फिल्मों, आसमानी दोस्तों की नांदे और हिंसक वीडियो में देखते हुए खुर करते हैं। जैसा कि स्पेलबाइंडर के रूप में वह कारों की ओर पीएड के रूप में आग्रह में सीधे उपस्थितियों में से प्रत्येक को देखने के लिए प्रतीक्षा था। स्टीफन किंग ने हर के स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया और कैरी को बेचने से पहले एक औद्योगिक कपड़े धोने में एक उपन्यास जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया, उन्हें बोलने के प्रेरक ने जारी रखा। ओह, और कृपया जानते हैं कि राजा अक्सर और इनकार से दोनों हाथ समेटा कि उसने पांडुलिक लेखक में पांडुलिपियों को मिट फेंक दिया, संघर्ष के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। ये केवल तब था जब उसकी पत्नी ताबिता ने अपने पति के दूर रहने के दौरान अपने सिमरत की राख को मिट्टी दिया, पुस्तक को पढ़ा और फिर अपने लेखक को बताया कि ये शानदार है और राजा ने इसे प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किया। फिर भी हार्डविकर अधिकारों के लिए उनकी अंतिम $2500। क्या आप गंभीर? बड़बड़ाते हुए एक महिला मंच के पास भेंट गई। उसने हरे रंग की टोपी पहनी हुई थी जिसमें एक बड़ा लाल रंग का पंख लगा हुआ था और स्पष्ट रूप से सूतों की पुरानी हथेली से मदर रहा था। मैं हूं स्पेलबाइंडर, कहा। और जब विंसेंट वेन गैंग ने जीवन आकाल में 2 नए पेंटिंग्स और 1000 से अधिक चित्र बनाए, उनकी मौत के बाद उनकी सेलिब्रिटी भरी हुई। उत्पादन करने का उनका अभियान लोकप्रिय तालियों के आहट से प्रेरित नहीं था, बल्कि एक समझदार वृत्ति से जिसने उन्हें ये देखने के लिए लुभाया कि ये अपनी रचनात्मक शक्ति का कितना हिस्सा अलंकृत कर सकता है, चाहे उसे कितना भी खतरा सहना पड़े। पौराणिक बनना कभी आसान नहीं होता, लेकिन मैं उस यात्रा का सामान्य रूप से अटकने के लिए प्रसिद्ध करता हूं, जो इतने सारे संभावित वीर लोग लगातार व्यवहार करते हैं। स्पेलबाइंडर को मजबूती से व्यक्त किया। वैसे भी मुझे केवल ये कहना चाहिए कि वो स्थान जहां आपकी सबसे बड़ी असुविधा है, वो स्थान जहां आपका सबसे बड़ा अवसर रहता है। जो विश्वास आपको परेशान करते हैं, वे भावनाएं जो आपको खतरे में डालती हैं, वे परियोजनाएं जो आपको और आपकी प्रतिभाओं को असुरक्षित करती हैं, जो असुरक्षित भाग है। आप विरोध कर रहे हैं कि आप कहां चाहते हैं। एक रचनात्मक निर्माता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ और अधिनायक के रूप में इन दिनों की और गहराई से झुकें, और फिर इन विश्वासों, भावनाओं और परियोजनाओं को अपने जीवन को एक तरह से संचित करने के बजाय जल्दी से गति लगाओ, जो उन्हें खारिज करने के लिए डिजाइन किया।
बहुत चीज़ों में चलना जो आपको डराता है कि आप अपनी भूल शक्ति को कैसे पुनः प्राप्त करते हैं और आप बचपन के बाद खोई हुई मासूमियत और खौफ को फिर से वापस पा सकते हैं। अचानक द स्पेल बाइंडर ने खांसी शुरू की गई, पहली बार में हल्के से, फिर हिसकिस तरीके से, जैसे हवा बदला लेने के लिए एक राक्षस के पास था। पंखों में एक काले रंग के सूट में आक्रमण कट के साथ एक शख्स ने अपनी शर्ट कफ में मुखर रूप से गुनगुनाती से बात की। रोशनी जगमगाने लगी, फिर मुड़ा। कुछ दशक सदस्य जो मंच के पास स्थित थे खड़े थे कि क्या करना है। एक कुरकुरा हूं मैं, अपने बालों के साथ एक विशेष सुंदर महिला, एक कशीदाकारी मुस्कान और एक कशीदाकारी सफेद कॉलर के साथ एक तंग काली पोशाक ने धातु की सीढ़ी को उपकार दिया, जो स्पेल बाइंडर ने अपनी बात की शुरुआत में चढ़ दिया था। उसने एक हाथ में फोन और दूसरे में एक अच्छी तरह से पहना हुआ मोटा रूप रखा था। उसके नियोक्ता की ओर दौड़ते हुए उसके लंबे ऊंची एड़ी के जूते ने क्लिक क्लैक ध्वनि बनाई। फिर भी महिला को बहुत देर हो चुकी थी। स्पेल बाइंडर ने एक बड़ी दिल वाले लेकिन एक बार की शानदार करियर के अंतिम दौर में कमजोर कौशल वाले 5 बड़े बॉक्सर की तरह मंजिल पहुंचना, जो उसने कई साल पहले ही खाम हो जाना चाहिए। पुराना प्रस्तुतकर्ता अभी भी पड़ा। रुख की एक छोटी सीधी नदी उसके सिर पर चूने से बच गई, जो उसके गिरने पर बनी रही। रुख का चश्मा उसके बगल में बैठ गया। रुमाल अभी भी उसके हाथ में था। उसकी एक बार आंखें फटी रह गईं।